Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. From Jabalpur studios of Alok Nitin podcast, Nitin is live. दादा क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, धमाल कि क्या और तेरे लिए एक सवाल है। अरे क्या बात है, शुरू 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 होते ही सवाल। गो अहेड प्लीज, पूछिए। सवाल ये है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं ना स्पेस में, वहां पे वो लोग चड्डी कैसे धोते हैं? अच्छा सवाल है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। एंड सबसे पहला थॉट मेरे को मन में यही आया कि अंतरिक्ष में अब ज्यादा लोग तो है नहीं, तो वहां चड्डी वड्डी पहनने की जरूरत क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं। इंटरनेशनल स्पेस ISS में काफी लोग रहते हैं, तो चड्डी पहनना पड़ता है। वैसे भी जो लोग एस्ट्रोनॉट जाते हैं ऊपर, तो आई एम श्योर दे आर नॉट न्यूड ऑल द टाइम। कपड़े वपड़े पहन के देखा है हमने उनको स्पेस में। लेकिन मैं देखो सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज संडे को एक अच्छा आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पे एक चिंता व्यक्त की गई थी कि जितने भी जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट स्पेस में, वो अपने लिए कपड़े लेके जाते हैं और वो एक कपड़ा हफ्ते के लिए पहनते हैं। तो उसी कपड़े में वो लोग सोते हैं, जागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं दिन के 2 घंटा टू कीप देमसेल्फ फिट इन स्पेस। होता ये है कि बाय द टाइम 4-5 दिन बाद में द क्लोथ्स स्टार्ट स्मेलिंग, देन अगेन दे गो ऑन टू न्यू क्लोथ्स, बट वो जो कपड़े ले जाना पड़ता है, लाना अपने स्पेस में, जगह कम रहती है ऑब्वियसली स्पेसशिप में। तो इसलिए द स्पेस एजेंसीज दे हैव रिक्वेस्टेड प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG कि भाई ऐसा कोई डिटर्जेंट बताइए या ऐसा कोई सॉल्यूशन बताइए जो ऊपर से धो सकते हैं। सो दे आर वर्किंग ऑन अ सॉल्यूशन कि मतलब यार ऐसा कुछ लेके जाए कि मतलब वहीं पे ऑब्वियसली पानी तो होता नहीं है, वहां पे शावर लेते नहीं है लोग स्पेस में, स्पेसशिप में। जो जैसी में वही रिसाइकल हवा रहती है। कैसा तो नहीं खिड़की खोल दिया, कपड़े टंगा दिए, सूख गए, ऐसा तो होता नहीं है वहां पे। तो ये इंटरेस्टिंग को लगा, मतलब कि अंतरिक्ष में क्या एस्ट्रोनॉट्स चड्डी कैसे धोते हैं। नहीं सही बात है दादा। ये अच्छा मतलब विषय है, इस पे कुछ अच्छा शोध हो जाए तो भाई कोई ऐसी चीज बन जाए जो हमारे काम भी आ जाए। अपने को तो इतना ही है, क्योंकि 5-6 दिन बोल रहे हो दादा यहाँ पे। अभी ऐसे हालात मचे हुए इधर पे कि 2 घंटे में दादा सब में से बदबू आने लगती है। इतना बुरा मौसम चल रहा है ना दादा, इसको मैंने ढोकला मौसम नाम दिया। आपने ढोकला खाया कभी जीवन में? ढोकला, हाँ बिल्कुल यार, मुंबई में तो ढोकले खाते हैं। ताजा ढोकला जो होता है ना, उसको अगर आप ऐसे पिचकाओगे ना तो ऐसा पूरा पानी पानी उसमें से निकलने लगता है। आदमी को बगैर पिचकाए वैसा पसीना पसीना निकल रहा था। भयंकर उमस है, मतलब जबरदस्त उमस है। मैंने जिंदगी में बहुत ढोकले खाए हैं, मतलब धोखे खाए हैं, ढोकले खाए हैं। लेकिन तू सही बोल रहा है। अरे ये अच्छा बोला था आपने। मैंने जिंदगी में बहुत सारे ढोक ले खाए हैं। अच्छा ढोक ले खाए हैं, ढोक ले खाए हैं, सही है। मुंबई में भी ये हाल था कल तो। इनफैक्ट इतना आज मैं ऊपर छत पे गया था तो बहुत कड़क धूप थी। ऐसा लग रहा था मई के महीने शुरू हो गया लग रहा था मुझे। बादल नहीं है, जुलाई शुरू होने वाला है, जून खत्म हो गया है, बरसात का नामो निशान नहीं। तो ये हमें लगता है लगान का मैच वैच करना पड़ेगा और गाना वाना गाना पड़ेगा। हाँ, और ताकि बरसात आए। तो यूजुअली ऐसा ब्रेक लेती है बरसात यार। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग कि जून में शुरू होती है, इट टेक्स अ लॉन्ग ब्रेक, एंड जुलाई में फिर शुरू होती है। तो ऐसी शुरू होती है मुंबई में कि भैया जुलाई अगस्त सितंबर तो नाक में दम कर देती है। फिर लगता है कि भैया जा तो बहुत हो गया है, अभी पानी में नहीं जमा हो गया हमारा टंकियों में और लेक्स में, तो अगले साल जल्दी आना भैया। मतलब यहाँ पे दादा ऐसी स्थिति है 2-3 दिन से। देखिए दीज आर गुड साइंस है ना, जितना भी मौसम को मैं समझ पाया हूँ। ये बिल्कुल प्री कंडीशंस है बारिश होने के, कि आप खूब ह्यूमिडिटी है, हवा नहीं बह रही है। इसका मतलब है पानी बस गिरने ही वाला है आजकल में। लेकिन उसके पहले ये हर साल का मैंने देख लिया, ये जून एंड में 2-3-4-5 दिन या एक हफ्ता बहुत ही खराब मौसम रहता है। और ऐसे खराब मौसम में कल क्या हुआ कि मेरी बहुत इच्छा हुई, क्योंकि फाइनली यहाँ पे सब कुछ खुल गया है। तो मैं अपना वाला वो खूब सारा चाइनीज बनवा के ले आया। वो एक बंदा है यहाँ पे मेरा, अच्छा बनाता है। मतलब चाइनीज नहीं बोल सकते उसको, इंडियन ही बोलेंगे, क्योंकि वो पूरा इंडियन टाइप बनाता है। और उसमें सिंगापुरी मेरे को उसका बहुत पसंद है। तो मैं
लाके खाया, कल रात में बहुत मजे किया, सुबह उठा तो पता चला उसका भाई का सबसे पहले फोन आ रहा है। वो हमारे घर में जो बेचारी आती हैं वो सारा घर का काम करती है ना, और उनका हर 1-2 हफ्ते में एक ऐसा छुट्टी मारने का तरीका है जिसमें फोन करती है, बोलती है कि भैया आज नहीं आ पाऊंगी भैया, वो असल में ये रिश्तेदार आ रहे हैं, लड़के की शादी है, लड़की की शादी हो गई है वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद हमने बोला कि यार चलो अब तो आज खुद सारा काम करना पड़ेगा। तो मैं सुबह से इस गर्मी के मौसम में जब काम कर रहा था तो मैंने देखा कि यानी मतलब टोटल मिल्खा सिंह था। वो जो भाग मिल्खा भाग में दिखाया ना कि आप ऐसे अपना वेस्ट उतार के ऐसे निचोड़ लो तो पूरा ऐसा बाल्टी भर जाए ना, मतलब वैसा पसीना। हाँ और आज का एडिशन और भी बहुत स्पेशल है आलोक नितिन पॉडकास्ट का, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपका नितिन ये पॉडकास्ट कर रहा है while cutting the vegetables for his infamous दाल खिचड़ी जो मैं अभी बनाने वाला हूँ अपने लिए और मॉम डैड के लिए। यानी मॉम डैड बनाने वाले, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ ऐसे सब्जी काट के। तो मैं काटते काटते आपसे बात कर रहा हूँ। क्या बात है, मतलब तेरी मदर ने तेरे को सही ट्रेन किया है कि मतलब तेरी शादी वादी हो हाँ, जाएगी मम्मी तो ने भी, बीवी और खुश मुझे रहेगी तेरी। लगता है मजबूरियों ने भी। सॉरी, नहीं मतलब शादी होगी तेरी बीवी खुश रहेगी, मतलब पति को खाना बनाने को आता है। लेट्स सी अभी तो शादी हो तो मजे की बात ये है दादा कि सब जगह बातें हो रही है लेकिन लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू है ही वो कि जो इकोनॉमिक बूस्टर पैकेज कल गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस किया है निर्मला जी ने, वो बहुत ही एक्सटेंसिव है दादा, बहुत एग्जॉस्टिव है। बहुत सारे सेक्टर्स जो यानी कोरोना से पीड़ित हुए हैं उसमें जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी हेल्प के लिए सरकार ने हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाया। एंड आई रियली वांट टू एम्फसाइज दिस पॉइंट कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जिनका वास्ता हमेशा प्राइवेट सेक्टर से रहा है, वो लोग ना गवर्नमेंट की स्कीम्स को प्रॉपरली स्टडी नहीं करते कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके लिए कौन बेनिफिशियरी है स्कीम में। तो ये जो कल जो अनाउंसमेंट हुआ है इसके बारे में मुझे लगता है 3 लाख करोड़ लगभग का पैकेज है ये, 3 लाख करोड़। तो इसमें बहुत सारे लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स दिए जाएंगे, मदद दी जाएगी। तो मेरे को लगता है इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ बस कि सभी स्टडी करें, वरना मैं तो जानता हूँ ये ऐसी पढ़ी लिखी बातों से यहाँ किसी का काम चलता नहीं है। इधर तो यानी मतलब आदमी वही बोलता है कि वो सब ठीक है, बोले स्कीम योजना वगैरह तो ठीक है, पर जब तक मेरे को एक एक पर्सनल डकोटा जॉनसन नहीं देते मैं खुश नहीं होने वाला। नहीं ये बहुत ही मतलब इट्स वेरी हाई ग्रेड वाला स्टडी वाला मटेरियल है। किसको क्या मिला है ऑब्वियसली डिबेट होगा इस पे एंड कंक्लूजन निकलेंगे, सब अपना अपना न्यूज चैनल अपना अपना नरेशन देंगे इस पे। बट अच्छा है, मतलब सी यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट इंडिया इज नॉट अ वेरी रिच कंट्री। इट्स नॉट इंडिया अमेरिका नहीं है कि भैया की बहुत सारा पैसा लोगों को चादर दे दिया। लिमिटेड रिसोर्स है, बहुत सारी संख्या है आबादी की, तो सबको देना, सबको खुश करना बहुत टेढ़ी खीर है, मतलब टेढ़ी खीर। और मैं आज पढ़ रहा था, ये अच्छा है कि आप अमेरिका की बात की है, क्योंकि इंडिया ने कल बहुत बड़ा एक अचीवमेंट किया है, उसकी भी बातें हो रही थी कि इन टर्म्स ऑफ टोटल वैक्सीनेशन डोजेस वी हैव सरपास्ड अमेरिका, जबकि हमने अमेरिका के 1 महीने बाद प्रोग्राम शुरू किया था अपना। तो इसमें अपन बस इसमें कोई जीत हार नहीं चल रही है, बस ये है कि भाई हम, जैसा आपने कहा, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, जाइगेंटिक पॉपुलेशन के साथ हमने इसको अकम्प्लिश किया है। तो जिस तरीके से भाई सिस्टम की हम खामियों की बातें करते हैं, उसी तरह अगर कुछ अच्छा अचीव हुआ है तो उसकी बात भी करना चाहिए। और आज आपको पता है, मैं दैनिक भास्कर उठाया तो फ्रंट पेज पे आज अभिजीत बनर्जी, जो कि नहीं बिफोर यू स्टार्ट, हमने ये अचीव किया है, इतने सारे वैक्सीन अमेरिका को सरपास किया है बिना बियर पिलाए। अमेरिका में तो साले उनको बियर पिला रहे थे, बियर पियो वैक्सीन। क्या बात लाए हो, क्या फॉर्म में हो आप। अगर इंडिया में शुरू कर देना कि बियर पियो वैक्सीन लो, तो मुझे लगता है कि 15 दिन में सारी पूरा इंडिया वैक्सीन हो जाएगा। मतलब तो गाना है ना, बियर ले लो वैक्सीन दे दो, तो वो आई कैन ओनली इमेजिन कि मतलब सबसे पहले हम ही भागेंगे ऑब्वियसली, बियर पियेंगे और वैक्सीन लगाएंगे। बोतल दो वैक्सीन लो, बोतल दो वैक्सीन दो, गाने भी तुरंत बनने लगे। नहीं, बट ये आपने बहुत ही एस्टूट ऑब्जर्वेशन है आपका कि
हमने बगैर कोई ऐसा कोई, क्योंकि जो बगैर रेस्ट ऑफ बगैर द वर्ल्ड बियर हम पिलाए, देख रहे हैं बगैर बियर पिलाए हमने पिलाए अचीव ना। कर लिया। अब वही दादा, मैं अपने रेडियो डेज को याद करती हूँ, थोड़ा सा और पढ़ी लिखी बातों में इसको बयां करने की कोशिश कर रहा था, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बगैर कोई ऐसा लालच दिए, इनफैक्ट कई सारे लोग बहुत बात करे संडे के मन की बात की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का प्रसिद्ध रेडियो प्रोग्राम है, और वो उसमें ऑन एयर प्रेजेंटर बन जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं, एक सदी हुई आवाज में अच्छी बात करते हैं। और अपेरेंटली मन की बात के संडे वाले एडिशन में उन्होंने बड़े ही होल हार्टेडली नेशन से रिक्वेस्ट किया कि भाई जाके आप वैक्सीन का डरिए मत, आप लीजिए। बोले मैंने भी दोनों डोज ले लिए हैं, और मेरी माता जी जो लगभग 100 साल जिनकी उम्र होने आ रही है, उन्होंने भी ले लिया। तो आप लोग डरिए नहीं। तो इस तरीके से जब वो पर्सनल वन ऑन वन कनेक्ट बनाते बताते हैं, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूपी में, एमपी में, कई सारे जो रूरल इलाकों में जो लोग थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, आज इनफैक्ट हिंदू ने आज फ्रंट पेज पे बनाया भी है कि वैक्सीन हेजिटेंसी। तो वो जब अमेरिका में है दादा, तो हमारे यहाँ तो क्योंकि भाई इतना वेल इन्फॉर्म्ड अवेयर सिटीजन्स नहीं है चारों तरफ, तो यहाँ तो होना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद भी ऑन द कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऐसा बता रहे हैं कि बहुत सारी मात्रा में लोग जाके लगवा रहे हैं, और इसीलिए ये नंबर्स अचीव किए कर पा रहे हैं हम, जो हमने किए हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब दिसंबर तक मुझे लगता है कि जो एक टारगेट था इंडिया का, सरकार का, कि वो मुझे अचीव दिखता लग रहा है। मतलब और मुझे तो लग रहा है दादा, यानी मतलब ये कि देख लेना, ये उसके पहले कर लेंगे, मुझे लग रहा है समझ, वो और बड़ी जीत होगी। अब उसके पहले ही यानी जो डेडलाइन सेट की है, और उसके पहले ही करेंगे। बट मैं वो आपको बैनर्जी साहब के बारे में बता रहा था, जो कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, इंडिया से हैं, काफी गहरा नाता है उनका। तो उन्होंने आज फ्रंट पेज पे यानी अपना एक इंटरव्यू दिया, दैनिक भास्कर ने पब्लिश किया उसको। उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, समय ऐसा चल रहा है कि लोग बहुत ज्यादा डर गए, और डरा हुआ इंसान कभी जाके बाहर पैसा नहीं खर्च करता। तो बोले, एक तो पहली बात तो ये जो इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है, इसको सीधे सीधे यानी मतलब किसी गवर्नमेंट से रिलेट ना करके कोविड से देखा जाए, कि कोविड में इंसान इतना डर गया है कि वो बेचारा खरीद रहा नहीं है, वो जाके सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बन रहा है। मतलब सप्लाई चेन यानी मतलब पैसा रोटेट नहीं हो रहा है उस वजह से। और दूसरा उन्होंने एक पॉइंट बोला है कि वो काफी समय से बोले गवर्नमेंट को ये कर रहे हैं, जो कि ये नहीं कर रही है। अब इसका मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं पता है, डीपर इकोनॉमिक्स क्या है इसमें एट प्ले, लेकिन ये गवर्नमेंट अपनी नहीं कर रही है दादा, जबकि ये सजेस्ट बहुत सारे अर्थशास्त्री उनको कर रहे हैं। बस अपन बात कर लेते, जरूरी नहीं आप ओपिनियन दो इस पे, कि इंडिया ने और नोट छापने चाहिए बोले। अमेरिका ने भी यही मॉडल फॉलो किया है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और नोट छाप के पैसा यानी बाहर इकोनॉमी में भेजा जाए, जिससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन ये अच्छा रहेगा। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दादा इसमें नहीं मान रही। मालूम, ये अमेरिका जैसा नहीं कर रहे हैं लोग, कि बोले हमको जबरन का उधार नहीं लेना है अपने ऊपर, यानी मतलब ऐसा कुछ स्टैंड है लोगों का। तो ये दो बातें उन्होंने कही इंडिया के बारे में, कि एक तो आदमी बहुत डरा हुआ है, दूसरा गवर्नमेंट ने पैसा बनाना चाहिए। और नहीं, ये तो यार अभी ये प्योरली इकोनॉमिक वाला सवाल है, और ऑब्वियसली हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम इसमें कुछ अपनी टिप्पणी दे सके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर हाँ, ये बात तय है कि एक इमेजिन की मतलब हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से, और उन लोग पैसे बरसा रहे हैं, हम सब भाग रहे हैं पैसे लेने के लिए, फिल्मी सीन ऐसा ध्यान में आ रहा है। बट सी what works with US may not work with us, because वहाँ की इकोनॉमी अलग है, अलग है, वहाँ का सिस्टम अलग है ना। यहाँ पे ऑब्वियसली सिस्टम अलग है, तो इट मे नॉट वर्क द वे अर्थशास्त्री जो। और आई आल्सो डोंट वांट टू बिलीव अर्थशास्त्री टू मच, बिकॉज़ अगर इतने अर्थशास्त्री इतने अगर ज्ञानी होते, तो आज सब अंबानी टाटा होते सब, स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होते। इफ दे न्यू एवरीथिंग दैट वे। इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स पूरी थ्योरी, कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी होती है, इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, और अजम्पशन पे लोग पूरी थ्योरी खड़ी कर देते हैं। सो इट इज अ लेमैन, आई एम अ लेमैन ओपिनियन ये है कि भैया नोट वोट छापो नहीं भैया, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इट्स ये जो पूरा ये जो हुआ है, it's a temporary thing, or eventually we will go back to what we were.
जो हम पहले थे वो विल गो बैक टू बीइंग व्हाट वी वर। नहीं, और मेरे को तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा नॉर्मलिसी आ भी रहा है दादा। आज मैं अभी बाहर सब्जी खरीदने के लिए गया था, थोड़ी देर पहले, घर के पास ही मिलती है, तो एक बंदी दूर से एक्टिवा में आ रही। मेरे को ऐसा लगा कि कहीं से गाने की आवाज आ रही क्या। फिर मैंने देखा दूर से आ रही, ये मौसम, आवाज तेज, ये मौ हो मैंने प्यार किया का गाना तेजी से गाते हुए आ रही थी। मैं बोला भाई किस जमाने की लड़की है ये, चला रही है आज का वाहन, दिख रही है आज के जैसी, और गाना कौन सा गा रही है, ये मौसम का। और मौसम में कोई जादू नहीं है दादा, मौसम में सिर्फ उमस है अभी, वो भी ढोकले वाली उमस, तब भी वो गा रही है। तो मतलब ऑफ कोर्स शायद वो बहुत लंबे समय के बाद निकली होगी घर से बाहर, और वो जब पूरा मार्केट वार्केट करके आई तो उसको अच्छा लगा होगा, तो शी वॉज हैप्पी, और वो बड़ा जोर जोर के गा रही थी उस गाने का। तो मैं बोला वाह यार, ये है। देखिए अभिषेक बनर्जी जी, हमारे यहाँ लोगों का डर जा रहा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है मतलब। बट इसमें कोई दो राह नहीं है कि डेफिनेट इकोनॉमी गिरी है, लोग खर्चा करने से डर रहे हैं। लेकिन आई थिंक एज सी इट विल ओनली हैपन व्हेन थिंग्स सेटल डाउन। एक डर निकल जाएगा ना कि वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव जो प्रेडिक्ट करें वो नहीं आएगी। तो सेटल हो जाएगा तो पीपल विल स्पेंड, एंड स्पेंडिंग इज नॉट ओनली कस्टमर स्पेंडिंग, बिजनेस पीपल आल्सो स्पेंडिंग। जो बिजनेसमैन स्पेंड करता है अपने नए प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो अलग तरह अलग इंडस्ट्री को सपोर्ट होता है। There's a lot of factors in that. और आपने ये बिल्कुल दुखती रक्त पे, दुखती रक्त बोलते हैं कि दुखती नब बोलते, दुखती नब को पकड़ लिया आपने, नब्स को पकड़ लिया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दादा लोगों को दिक्कत दे रहा है। उसके बारे में चर्चा अभी चालू हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्टेट्स को बोला है कि भाई इसका ध्यान से मॉनिटर करिए बोले। और कई देश तो हम सुनने में, हम डिस्कस भी कर रहे थे उस दिन की, ऑस्ट्रेलिया ने भी लॉकडाउन एक बार फिर करने का निर्णय लिया है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट को, और इसके बारे में बता रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट घातक ज्यादा है, लंग्स पे ज्यादा अटैक कर रहा है, एंटीबॉडीज बॉडी को बनाने नहीं दे रहा है, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा एक डर का माहौल तो है, और मेरे को लगता है, और दादा मेरे को तो ना इसमें प्रॉब्लम भी नहीं लगती है भाई। जबरदस्ती को जाके आदमी को खर्च करने की गलत आदत जो पैदा हुई थी ना, वही ठीक हुई है भाई। आदमी जाके जबरदस्ती में खर्च नहीं कर रहा। अब इससे अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो मैं उसको नुकसान नहीं मानता भाई। वो आदमी अपने पास पैसा बचा के रख रहा है टफ टाइम्स के लिए, इसमें क्या बुरा है दादा। अगर कभी हमने बचा के रखा होता अपने लिए तो शायद आज पॉडकास्टिंग नहीं करना होता, कर रहे होते अपन बस गोवा में बैठ के कुछ तो भी इंजॉय कर रहे होते हैं। गोवा क्यों, अपने जबलपुर को ही हमने गोवा बना लिया होता ना। बट ये जो लगातार भागते जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा है नहीं, बस ये सोच रहे कि उम्मीद में भाई अप्रेजल हो जाएगा, इतना बड़ा धंधा मिल जाएगा, वो सब में हो गया था ये। अब वही सेटल डाउन हो रहा है, लोग जबरदस्ती को जाके खर्च नहीं कर रहे, एंड आई फाइंड उसमें कोई गलती नहीं। हाँ भाई, जो जरूरत का सामान है वो तो हर कोई खरीद रहा है, जाके देखो आप, साबुन हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, सब खरीद रहे हैं, दवाइयां हो गई। बट दिस इज नॉट परमानेंट एनीवे। आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक यूट्यूब पे चैनल देख रहा था, सुपरमैन, जो 1978 या 78 में आई थी ना, एकदम सुपरमैन फर्स्ट वाली फिल्म, क्रिस्टोफर रीव की। उसका मेकिंग देख रहा था, मेकिंग ऑफ सुपरमैन पार्ट फर्स्ट। वो दिन थे जहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं थे, कंप्यूटर एनिमेशन नहीं था, सब कुछ फिजिकली हाथ से करना पड़ा, ईच एंड एवरी शॉट। वो एक्टर्स बता रहे थे कि कैसे उन्होंने किया था सेट पे। नहीं, वो पता नहीं, somehow मैंने सुपरमैन दादा बचपन में जब आती थी तब तो उतनी अंग्रेजी समझ में नहीं। तो मतलब आई वाज वाचिंग दिस अमेजिंग मेकिंग ऑफ सुपरमैन, एंड जितने भी वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन वाले थे, कितना एलॉबरेट काम करना पड़ रहा, बिकॉज कंप्यूटर से तो कुछ होगा नहीं, सेट्स है, ये है, वो है, एवरीथिंग वाज लाइक कितना हार्ड वर्क। इनफैक्ट जितनी भी फिल्म उन जमाने में बनी थी जहाँ पे कंप्यूटर सपोर्ट नहीं था, तो इट वाज लाइक कितना एफर्ट था। अभी आजकल की फिल्मों में तो इतना होता ही नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें ना ग्रीन स्क्रीन पे कर लेते हैं। पिक्चरें तो एक्चुअल पिक्चर तो बाद में बनती है, एक्चुअल पिक्चर खाली एक्टर्स आके काम करके चले जाते हैं। एवेंजर्स देखा है मेकिंग, बड़ा ग्रीन स्क्रीन है, उस पर पता नहीं एक्टर्स क्या किसको मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट कंप्यूटर के द्वारा उसको ऑब्वियसली दे ऐड लॉट ऑफ एनिमेशन लेकर। So it was interesting to see actors purely doing what they are supposed to do, act and in front of all kind of weird situations.
पता नहीं, सुपरमैन के बारे में सोच रहा था तो मैंने देखा है कि मेरे को एक भी सुपर, मैंने देखी बहुत सारी है पर कभी वो इतना इंटरेस्ट नहीं कर पाई सुपरमैन फिल्म्स। लेकिन ये जो आप पार्ट बता रहे हो कि पहले के समय पे विदाउट एनी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरीके से पूरा मतलब ओल्ड स्कूल शूट करते थे, वो सचमुच बहुत ही जबरदस्त, मतलब बहुत ही जबरदस्त काम है ना। आई वाज थिंकिंग कि भाई आपने सुपरमैन बोला है तो क्या अभी मुझे बीते दिनों में कोई सुपरमैन बाहर नजर आया है क्या, रियल लाइफ का सुपरमैन? तो वो भी कुछ ध्यान में नहीं आ रहा दादा कि किसी को कुछ ऐसा करते हुए देखा हो, क्योंकि मुझे लगता है अपने लाइफ में अपने आजू बाजू सुपरमैन भी बहुत सारे हैं जो फैंटास्टिक, अजीब व गरीब, अमेजिंग काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो बताना ही पड़ेगा आपको भाई। दादा क्या है ना, मेरे बाजू से ना, यानी मतलब जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसके बाजू में ना हाईवे जा रहा है, ठीक है, और वही हाईवे आगे जाके कान्हा किसली नेशनल पार्क, मंडला, और फिर आगे जाके रायपुर, छत्तीसगढ़ वगैरह चला जाता है। अब उसपे ना बहुत सारे अंग्रेजों के जमाने के 2-2 साल पुराने ऐसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ट्रीज, बहुत ऊंचे ऊंचे रोड के दोनों तरफ। अब क्योंकि अभी ये रोड का पूरा बड़ा काम हुआ, सीमेंटीकरण हुआ उसका, मतलब कंक्रीट रोड हो गई अभी वो, और मतलब 4 लेन बोल सकते हैं उसको, तो उसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा गया। तो भाई एक बड़े पेड़ को काटने के लिए, अब मैं क्या, सब लोग खड़े थे तो मैं भी खड़े होकर देखने लगा, हाँ भाई क्या, ये मतलब किस्सा है जनवरी फरवरी का, तब लॉकडाउन वगैरह नहीं था। मैं देखा जाके, अरे भाई दादा, मेरे को क्या लग रहा था कि भाई कोई तो भी ये बढ़िया मस्त जबरदस्त लोग अपने आधुनिक इक्विपमेंट्स लेके जाएंगे और गपागप उसको काटेंगे, है ना। 7-8 बड़े 24-25 साल की उम्र के नौजवान, मतलब बढ़िया, एक ट्रक में से उतरे। उनके हाथ में एक वो थी, ये जरूर मानना पड़ेगा, वो जो वो लोग दिखाते ना वो अमेरिका की हॉरर फिल्मों में, क्या बोलते हैं उसको यार, ग्र ग्र ग्र, क्या बोलते हैं दादा उसको, वो जो पेड़ काटने वाला आ रहा है, चेन सॉ। यस यस यस, तो वो उसके पास जरूर। लेकिन एक काम करना नितिन, वो जो घर आवाज वापस करना। हाँ दादा, वो क्या होता है ना दादा, वो अरे वो लोग पेड़ काटने के लिए घर घर घर, वो नहीं क्या होता है वो, क्या बोलते हैं दादा उसको, चेन सॉ। क्या बात है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ओरिजिनल न्यूयॉर्कर हो, आपको वहां का सब जमता है, मतलब। तो हाँ, तो भाई वो चेन सॉ लेके वो बंदे ने क्या किया, वो चेन सॉ को ऐसे पीछे कुछ तो भी अपने बेल्ट पे बांधा, और पीछे चेन सॉ लटक रहा है, और वो आदमी भाई, यानी वो मतलब 4 मंजिला बिल्डिंग, कितनी होती है 4 मंजिला बिल्डिंग, उतना ऊंचा पेड़ होगा वो उसमें ऐसे बगैर किसी प्रोटेक्शन के गपा गप ऊपर तक चढ़ गया। और ऊपर से भाई एक हाथ में वो पकड़ा हुआ है ये चेन सॉ, एक हाथ से वो पेड़ को पकड़ा हुआ है, और वहां से उसने घर 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 करके चालू किया, और उतने बड़े पेड़ को एक एक करके वो डाल गिराता गया उसकी, और 3-4 घंटे में दादा वो पूरा नीचे तक ले आया उसको। रियल सुपरमैन भाई। और एक अगर मान लो उसका कुछ भी गड़बड़ हो जाए, वो चेन सॉ उसके हाथ से गिर जाए या उसका हाथ छूट जाए, तो सीधे फ्री फॉल है दादा, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं। हाँ बट जब ये सुपरमैन की बात होती है ना, तो जब भी मैं उसको देखता हूँ तो मेरे मन में एक बड़ा अजीब सा ख्याल आता है। ख्याल ये आता है कि सुपरमैन चड्डी बाहर क्यों पहनता है? क्या बात है। अभी आज तो दादा अपना चड्डी स्पेशल शो हो गया, देखिए, पहले नासा वालों की चड्डी हो गई और अभी सुपरमैन की चड्डी हो गई। बट यू हैव एन आंसर टू दैट? नहीं, अभी तो कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए था कायदे से, लेकिन अभी उमस इतनी ज्यादा है ना दादा कि कोई आंसर नहीं आया। लेकिन हाँ यार, इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि वो एक्चुअली पैंट्स के ऊपर अंडरवेयर पहनने का है, ऐसा कैसे समझा उसको? सुपरमैन है ना, इसलिए। सिंपल। नॉर्मल मैन होता तो अंदर पहनता था, सुपर है इसलिए बाहर पहनता है। सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया। तो सुपरमैन का टॉपिक अच्छा था दादा। और बस यानी मतलब मेरे को लगता है कि क्योंकि इससे पहले कि मुझे मॉम डैड आवाज दे
कि बोले आओ भाई हमको सब्जी बनाना है, सब्जी कहाँ है, मतलब खिचड़ी बनाना है, सब्जी कहाँ है। तो अपन उसको काटते काटते, मैंने बात लगभग हो गई है, कट भी गया है, बट मुझे एक चीज आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग बतानी थी जो मुझे बड़ी रोचक लगी, तो मैं आपको बताता हूँ। दादा देखिए, पूरा लॉकडाउन वगैरह चला है ना, अब ऐसे समय पे थोड़े थोड़े लोग जैसे तैसे हिम्मत करके, जो भाई जिनको बाहर जाना पड़ रहा है, वो निकल रहे हैं। हमारे यहाँ भाई ट्रैफिक पुलिस वाले फुल फॉर्म में, जगह जगह खड़े होके चेकिंग चल रही है। ओके। अब ये बात मेरे को माइंड इसलिए हुई क्योंकि भाई मेरा खुद पीयूसी एक्सपायर है। बताइए अभी आप, 3-4 महीने हो गए उसको एक्सपायर हुए, और मुझे लगता है सरासर नाइंसाफी है दादा। आपको पता है क्या, आपको लेटेस्ट जानकारी है क्या, आजकल ये लोगों ने क्या कर दिया है, पेट्रोल गाड़ी हो चाहे डीजल गाड़ी हो, उसमें पीयूसी आपको हर 6 महीने में बनवाना है। तो पहले भी था। उसमें अच्छा, पहले भी था क्या ये? हाँ। 6 महीने का अभी हुआ है दादा, पहले 6 महीने का नहीं था वो पीरियड। अभी यानी मतलब 1-1.5 साल में हुआ है मतलब। नहीं, आई थिंक पहले 6 महीने का ही था, उसमें चेंज नहीं हुआ है। खाली ये है कि हम हमारे महाराष्ट्र में पीयूसी के साथ में दे आल्सो शो फोटो गाड़ी का, एंड वो गाड़ी का फोटो इज हाँ अपलोडेड ऑन टू द सर्वर। तो यू गेट अ, हाँ। पहले क्या था कि आप चले जाओ, आपको चिट्ठी भर के दे देता था, टेस्टिंग वेस्टिंग करता ही नहीं था। अभी वो बाकायदा गाड़ी आती है वो। नहीं, वो फोटो का प्रोविजन हम लोग के अभी है, कार के नंबर प्लेट का फोटो होता है उसमें। और हाँ। ये लोगों ने हर 6 महीने में आजकल वो करना शुरू कर दिया। तो मेरा अभी 3-4 महीने पहले एक्सपायर हुआ होगा, तो मैं भी ऐसे छुपते छुपाते हुए जा रहा था कि हाँ भाई कोई देखे ना। हम्म। और इतना हिलेरियस, आगे 500 मीटर आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, 6-7 लोग, और इस तरफ 500 मीटर पहले सब कार वाले लाइन से रुक गए कि अभी नहीं जाएंगे जब तक ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं हटेंगे वहां से निकलेंगे नहीं। 2 व्हीलर वाले लाइन से खड़े हुए, ट्रैफिक पुलिस वाले इस पाले में नहीं आ रहे, हम लोग उस पाले में नहीं जा रहे, दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। तो इतना जबरदस्त था ना दादा, सबको यानी मतलब 6 महीने में कह के लिए भाई, मेरी गाड़ी को 10 साल भी नहीं हुआ होगा स्विफ्ट को अभी, है ना। वो थोड़ी कोई गंदा ऐसा धुआं फेंक बार भाई, और हर बार जब भी कराओ तो पीयूसी वो सही ही आता है। तो भाई इन लोग को कोई नियम बनाने चाहिए कि उसमें भाई जो, जैसे मान लो आपकी गाड़ी एक एज हो गई ना, 15 साल से ज्यादा हो गई, तो फिर आप हर 6 महीने में कराओ भाई, अभी थोड़ी आ रही है। और उसका चार्ज भी ज्यादा है, 250 रुपए है दादा पीयूसी का चार्ज। आप क्या कितना लगता है? मैं तो वही 250, 100, 150 रुपये ही है। आई मीन, बट ये भी अभी अच्छा। दीज आर, आई थिंक नई गाड़ी में फर्स्ट ईयर चलता है उसके, आई थिंक 1.5-2 साल चलता है, नहीं निकाले तो उसके बाद में हम्म चालू होता है पीयूसी। तो वो लेकिन बहुत ही हम मेरे को हम बात कर रहे थे, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, और हम जाते हैं, दिखाते हैं, चालान वालान करता है। लेकिन देखो, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मैं और मेरी एक फ्रेंड, नाम नहीं लूंगा किसका, तो मेरी फ्रेंड, वी वर सपोज टू गो टू हया मैरियट जू में। तो वी वर ट्रैवलिंग, वी वर सपोज टू गो टू कवर एन इवेंट। तो हम लोग जा रहे थे, और हमारे पार्ला, अंधेरी के बाद पार्ला आता है, तो पार्ला पे एक सिग्नल हम लोग क्रॉस करने वाले थे कि वो येलो से रेड हो गया। अब ये मोहतरमा गाड़ी चला रही थी, तो उसने सिग्नल तोड़ दिया। बोला, ये क्या कर रही है पगली, सिग्नल तोड़ दिया तूने? अरे कुछ नहीं होता। जैसे ही उसने कुछ नहीं हो बोला, सामने हवलदार खड़ा है, उसने हमको सिग्नल किया भैया साइड में आ जाओ। उसने गाड़ी थोड़ी स्लो भी की, लेकिन पता नहीं क्या झटका है, वो मोहतरमा को सीधी गाड़ी भगा दी उसने। तो मतलब हम लोग, आई वाज आई वाज अ क्रिमिनल इन कॉन्स्पिरेसी विद दैट लेडी। सिग्नल थोड़ा हवलदार ने बेचारा रोका है, उसको रोका नहीं और निकल गई। मुंह में बोला, पगली, ऐसे क्या करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोक दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं होता है, मैं ऐसे हमेशा करती रहती हूँ। मैं, वाह, मतलब तू तो सुपरमैन है, मेरी सुपर वुमन है तू तो। खैर, हम लोग फिर पार्ला गए, मिठी भाई कॉलेज से आके राइट मारा, मैरिट में गए, गाड़ी वाड़ी पार्क की, और नीचे हॉल में, बैंक्वेट में हम लोग का इवेंट था, इवेंट में घुस रहे थे। तो मैंने ऐसे पूछा, यार दिख तेरा वो, तेरे पास आरटीओ का ऐप है क्या? बोलते हाँ है ना, दिख जरा कुछ चलन वलन आया है क्या। जस्ट आई डोंट नो व्हाई आई हैड अ गट फीलिंग। जब उसने ऐप खोला और वो उसने चालान खोला, टप करके 800 रुपए का चालान वहां दिखा क्या बात कर रहे हो? हमारी। और वो जो हवलदार से हमने जो डिच किया था, वहां से कुछ 15-20 मिनट का डिस्टेंस ही होगा, मतलब 15-20 मिनट में चालान टप करके आ गया, विथ टू पेनल्टीज, 800 रुपया, 400 रुपया शायद सिग्नल जंपिंग की थी, 400 रुपया ऑफिसर रुकाया नहीं रुकी तो उसके पेनल्टी थी।
हम्म। तो मैं बोला देखा मोहतरमा अभी आप है ना और भर दो, यू तुरंत आर ऑब्वियसली राइट। भर, उसने तुरंत भर दिया अपना वो आरटीओ का पेनल्टी वगैरह। लेकिन मैं बोला कि यार देख अगर तू रुक जाती थे 400 बच जाते थे रे, वो जो पेनल्टी देता वो शायद माफ भी कर देता, सॉरी बोल देती ना दैट वे। तो नहीं अच्छा हुआ वो मैं रुकी नहीं, बिकॉज मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, मेरी गाड़ी का पीओसी नहीं है, मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन में लेके नहीं आई थी। बोला ये भगवान तो धन्य है, बोला तेरी गाड़ी का पेपर्स नहीं है, पीओसी नहीं है और इंश्योरेंस भी नहीं है। मैंने बोला तो मतलब तो गाड़ी चला रही है मतलब आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ ट्रैवलिंग विद क्रिमिनल। तो इट वाज लाइक ए फनी इंसिडेंट बट नो। नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपके हालात। और वो बिग बैंग थ्योरी में याद होगा ना, शेल्डन कूपर एक बार बोलता है पेनी को कि मुझे ऑफिस तक छोड़ दो, तो वो उसके साथ कैसे कार में डर घबरा के बैठता है और उसके कार की ऑयल इंजन यानी इंजन लाइट ब्लिंक कर रही होती, तो बोलता है तुम इस लाल ब्लिंक करती हुई लाइट के बारे में क्या करने वाली हो? तो बोलती है कि नहीं ये तो हमेशा करती रहती है। तो बोले तब तो तुमको और ज्यादा खतरे में होना चाहिए, अगर ब्लास्ट हो गया तो। तो वही लड़कियों के साथ बहुत ही सही है। हाँ। I mean, women traveling are a real, adventure है उनमें। But to signal jump करना हमने भी किया है, जंपिंग सिग्नल कभी कभार किया है, लेकिन अगर हवलदार ने रुका है तो हम रुक गए, हम उसको चकमा देके भागे नहीं है। ये मेरे साथ पहली बार मेरे हुआ था साथ कि तो हम दादा चकमा लेके कैसे भागे है। हैं और हम 20 मिनट बाद आरटीओ ने हमें लव लेटर दे दी। क्या बात। हाँ, बोले ये लो, ये ये लो, बोले ये तुम्हारा ऑनलाइन ऑनलाइन पावती तुम्हारा। ऑनलाइन पावती तुम्हारा। नहीं, मैं यहाँ पे भी दादा ये होशियार लोग करते हैं कि जैसे ट्रैफिक पुलिस भी बहुत अच्छा गेम खेलती है, ठीक है। उसको पता है उसको किसको रोकना है, सबको नहीं रोकते हैं वो लोग। यहाँ पे बैरिकेडिंग ऐसे कर देते हैं कि आपको इतना धीमे करना पड़ता है कि आपको रुकना ही पड़ेगा, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि आपकी बुलेरो को रोक रहा है, आपकी स्विफ्ट को रोक रहा है। लेकिन उसमें भी मैंने कई लोग देखा है, लोग ये करते हैं कि जैसे पुलिस वाले ने बोला रुकने के लिए, ऐसे गप से धीमी की और तेजी से भगा के निकल गए, ऐसे काट के। वो करते हैं यहाँ भी लोग। लेकिन अब क्योंकि भाई ज्यादातर लोग ये समझ चुके हैं कि भाई इन लोग के पास ऑनलाइन कैमराज हैं चारों तरफ, वो लोग खुद मोबाइल पे भी निकाल लेते हैं, तो भगने भगने का सवाल नहीं होता। और मेरे साथ क्या है ना दादा, मेरा किस्सा अलग है। ट्रैफिक वाले मुझे कभी नहीं रोकते, मतलब अभी तक, पिछले 1 साल 1.5 साल पहले तक। जब से कोविड हुआ है, दिस ट्रैफिक पुलिस वाला गाइज हैव टर्न्ड ऑन मी। अभी मेरे को वो हर बार रोकते, हर बार, यानी मतलब मेरी गाड़ी रुकनी है। अब तो मेरी इतनी पहचान हुई, बोला अरे कल तो दिखा, हाँ बोले अच्छा आप है ना, हाँ जाइए जाइए। तो एक्चुअली वो सबको रोक रहे हैं। और वो बस बेसिकली उन लोग को मास्क वाला एक मेन चेक करते हैं कि मास्क वगैरह आप लेके घर से निकले नहीं निकले, और फिर ऊपर से इंश्योरेंस और फिर पीयूसी। तो उस चक्कर में मतलब मैं भी ऐसे, क्योंकि पीयूसी मेरा एक्सपायर्ड है, वो मेरे को कराना है। और तो उस चक्कर में, लेकिन हाँ एक, क्योंकि अपन ये गाड़ी घोड़ा की बात करें, तो ये बस जाते जाते हम एक जल्दी से एक अपडेट देते हैं। ये पता नहीं कितने लोगों की नजरों में थी ये खबर, आज मैं हिंदू में पढ़ा तो मेरे को एकदम से ध्यान में आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो गया क्या। तो अपना जो दादा गवर्नमेंट है ना, उसने मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत सामने वाले 2 पैसेंजर्स के लिए एयरबैग कंपलसरी कर दिया है। आपको पता है क्या ये वो तो गाड़ियों में आजकल आता ही है, आजकल हर छोटी बड़ी गाड़ियों में कंपनियों ने कंपलसरी कर दिया आगे दो दोनों? सीट पर। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि अगर आपके में नहीं है तो लगवाना है आपको, लेकिन उसका डेडलाइन जो था वो एक्सटेंड कर दी है 4 महीने से। अभी वो 31 दिसंबर कर दी है कि 31 दिसंबर तक आपके पास अगर नहीं है आपके कार में, दोनों के लिए चाहिए, बोले ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी। ये मुझे सीट बिल्कुल नहीं बेल्ट, पता था दादा, ये सीट कब हो बेल्ट गया बोल रहा है मतलब कि ये क्या बोल रहा है? एयरबैग? एयरबैग नहीं, यू कांट फिट एन एयरबैग इसमें, गाड़ी में नहीं रहेगा। कुछ भी व्हाट? बात करते हो दादा आप, कैसे है? अरे वो अमेरिका में दिखाते हैं ना, जैसा कि एक्सीडेंट हुआ तो जब फूल जाता है पूरा, वैसा वो कर दिया वो भाई। जो एयरबैग वही है तो मैं नितिन, वो कंपनी फिटेड आता है तो बाद में फिट नहीं कर सकता। हाँ, और जिनमें नहीं है वो लगवाना है उनको सबको कंपलसरली। आज वही तो मेरे को दिमाग खराब हो गया मैं पढ़ के कि अरे ये कब हो गया भाई, ये तो पता ही नहीं चला मतलब। लेकिन ये तो करवाने की उन्होंने मैं एक बार ये करवाने की डेडलाइन को बस उन्होंने 4 महीने बढ़ा दिया, ये कोरोना और लॉकडाउन वगैरह को देखते नहीं हुए। नहीं, आई थिंक कि यू बोले यू 31। डू डबल चेक कर ले। आई थिंक उन्होंने क्या कहा है कि जो भी नई गाड़ियां हैं उसमें कंपलसरी होना चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर्स को बोला था।
जिसने पुरानी गाड़ी ली उसको नहीं बोला। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मेरी गाड़ी इंडिका मेरे पास गाड़ी पड़ी है, इंडिका में कैसे लगाओगे आप 4 महीने में? उसमें तो सीट वाले के पास भी एयरबैग नहीं। हाँ नहीं, वो सही बात है। हाँ, जो पुराने मॉडल्स हैं भाई, उनमें कैसे लगेगा वो, मतलब हाँ। So what information maybe you can just check on that. What government is saying कि compulsory manufacturers को बोला होगा कि आपने हर गाड़ी में लगाना चाहिए. That could be for the manufacturers, not for old vehicles. अच्छा, एक मिनट। It can't be for everybody. देख लेना. Anyway, I was narrating an incident. मैं एक बार इवेंट कवर करके आ रहा था, तो इन्फिनिटी मॉल के आगे मामलों के अंधेरी में there was a drink and drive की चेकिंग चालू थी पुलिस की. I'm just trying to tell you कि what police goes through. हम ऐसे मजाक करते हैं, पर जो चेकिंग करते हैं, they go through so much of hassle. तो मैं खड़ा था, मैंने ऑफिसर को बोला, देखो भैया, मैं तो रिपोर्टर हूँ और मैं I'll click photos की कोई सेलेब आया तो I'll click फोटो ना, ठीक है, खड़े रहो, अपना काम करो. मैं काम कर रहा था. I was just observing how they work. Imagine the kind of people they have to deal with on day and day out. उसमें I remember one particular बंदा था, वो आया, वो 2-wheeler था, उसको रोका, तो ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर ने उससे मांगा, भैया आपकी लाइसेंस दो. लाइसेंस नहीं है उसके पास. वाह, गाड़ी के पेपर्स दो. पेपर्स नहीं है. बोला आपका कुछ आईडी दो, आप कौन हो भैया? वो भी नहीं है. ये बंदे के पास ना लाइसेंस है खुद का, ना खुद का कुछ आधार कार्ड है, ना गाड़ी के पेपर्स है, इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है वो. और वो बंदा निकल गया भाई गाड़ी चलाने. तो how then you realize कि what police is going through. I mean, फिर वो बोल रहा है, मैंने बोला यार, मैं बोला तो ये तेरे पास कुछ भी नहीं है, नो आईडी, तो डेफिनेटली जेसन बॉर्न है. मतलब जेसन बॉर्न था, इसके शुरू में कुछ नहीं था उसके पास में, जो पार्ट फर्स्ट में शुरू हुआ. तो the kind of problems that officers go through is not even funny. नहीं, वो तो है दादा, वो मतलब बाहर जबरदस्त चीजें हो रही हैं. और मतलब मेरे पास सामने आर्टिकल खुल गए हैं, वो जितनी देर में अपन ने बात करी. हाँ, मेरे को लगा ही था तू हूं कर रहा था ना. मेरे को लगा हूं कर रहा है, तो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तू आर्टिकल देख रहा होगा. अरे दादा, आपकी बात मैं क्या बताऊं, मैं आपको बताता हूँ. जो आप चीज बोल रहे हो ना, मैं आपको उससे नहीं, मैंने वो भी कर लिया, ये भी कर लिया. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार सोचिए, मैं अपने पल्सर पे जा रहा था और मेरे पास हेलमेट नहीं था. मेरे को पुलिस वालों ने रोका, मैं रुक भी गया. उसके साथ मैंने देखा 10, 12, 15 लड़कों को और रोका. अब एक साथ सबको पहले रोक लिया, फिर एक एक करके सबकी पावती कट रही. अब मैं वहां पे खड़ा कि भाई ये पावती ना कटे, ना देना पड़े पैसा, है ना. मैं बस ऐसे खड़ा था. इतने में 2-3 लड़के आए, बोले अरे यार चाचा कितनी काट रहा पावती. वो ऐसे बात कर रहा है, वो पुलिस वाले से, ट्रैफिक पुलिस वाले से, चाचा कर दो ना यार 150 रुपए. उसने क्या किया, जेब में से 10-10 के सिक्के निकाले और इतना सारा ऐसा मुट्ठी भर के ऐसा उसके सामने ठोक के रखा. बोले जाए, अब जाए. क्या चाचा जाए? ये तो देरी कर रहे हैं हमारे यहाँ लौंडे जबलपुर के. बहुत ही बेहतरीन है दादा. तो आई कैन टोटली रिलेट आप जो कह रहे हो उससे. मैं तो यहाँ पे मतलब और ही जबरदस्त स्तर का देख रहा हूँ. तो इन लोगों ने क्या बोला है दादा कि चलो अपन इसका क्लैरिफिकेशन कल ही दे देंगे, बट आई थिंक एवरीवन शुड नो अबाउट दिस कि ये जो व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड ऑन एंड आफ्टर April 1, 2021 in the case of new models and August 31, 2021 in the case of existing models shall be fitted with airbags for the person occupying the front seat other than the driver. तो ये आप सही कह रहे हैं मेरे ख्याल से कि जो पुराने मॉडल्स हैं उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होगी, लेकिन अब जो नए कार्स बनेंगे, बिकेंगे, उनको तो भाई मैंडेटरीली देना पड़ेगा. मतलब नहीं, वो सेफ्टी फीचर है. इनफैक्ट काफी मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही देते हैं आगे दोनों ड्राइवर को. खाली लो एंड एंट्री व्हीकल्स में जो 3 से 4 लाख की गाड़ी आती है, 4 लाख की सस्ती वाली, उसमें नहीं है. उसको कर देंगे भाई, बहुत जरूरी है. स्पीड एयरबैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेव्स लाइव्स. नहीं दादा, बहुत बढ़िया, मजा आया. बहुत ही जबरदस्त आज का हमारा रोचक पॉडकास्ट है. मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से विदा लेना चाहिए, क्योंकि ये सब्जी भी मेरी कट के रेडी है. अब मैं जाके बढ़िया इसकी खिचड़ी बनाता हूँ. आप भी जाके मजे करिए, काम करिए, आराम करिए. अपन फिर कल सारे नए अपडेट्स के साथ कनेक्ट करते हैं. चलो ठीक है, सुपर. I'll see you tomorrow. Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.